छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चाउर वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत मामूली कीमत पर चावल मुहैया कराया था। 2003 में बने नए राज्य छत्तीसगढ़ में हुए चुनाव में भाजपा को शानदार सफलता मिली थी और डॉक्टर रमन सिंह पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करके कुर्सी पर विराजमान रहे। 7 दिसंबर 2003 को मुख्यमंत्री पद उन्होंने संभाला था। एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी हैं और एक लंबे राजनीतिक करियर में कई अहम जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं। 15 अक्टूबर 1952 को कवर्धा में जन्मे रमन सिंह के राजनीतिक सफर की शुरुआत भारतीय जनसंघ से हुई। कवर्धा यूथ विंग के अध्यक्ष भी रहे। 1983 में 31 साल की उम्र में कवर्धा नगर पालिका के पार्षद चुने गए और 1990 में पहली बार विधायक बने। इसके बाद 1993 में भी विधायक चुने गए। 1999 में लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद 1999 से 2003 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे। अपनी इन्हीं उपलब्धियों के कारण छत्तीसगढ़ में 15 साल तक मुख्यमंत्री की गद्दी पर आसीन रहे। लेकिन बीजेपी के मिशन 2023 में रमन सिंह को पोस्टर बॉय नहीं बनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ से उनकी विदाई तय मानी जा रही है। उन्हें संगठन द्वारा चुनाव जीतने की सूरत में भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से ही भाजपा के कामकाज और सियासत के केंद्र बिंदु रहे, जिनके चारों ओर छत्तीसगढ़ बीजेपी की राजनीति घूमती रही, 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन अचानक बीजेपी का उनसे मोहभंग हो गया है। बताया जाता है कि 2018 में कांग्रेस से करारी शिकस्त मिलने के बाद उन्हें पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, लेकिन खैरागढ़ उपचुनाव में मिली हार, जो कि रमन सिंह के गृह जिले की विधानसभा सीट की थी, ने उनकी कप्तानी पर सवाल उठा दिया है। रमन सिंह के छत्तीसगढ़ की राजनीति में प्रभावहीन हो जाने की वजह से उनकी जगह कोई दूसरा दमदार नेता बीजेपी तलाश कर रही है। भाजपा संगठन अब पिछड़ा वर्ग से आने वाले किसी नेता को प्रमोट करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग बाहुल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पूरे राज्य में स्थानीय मूल के ओबीसी नेताओं की फौज खड़ी कर रखी है। भूपेश बघेल खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं और इसके अलावा कांग्रेस ने आदिवासी समुदाय और किसानों को भी साथ रखा है। ऐसे में भाजपा स्वर्ण वर्ग के नेता पर दांव नहीं खेलना चाह रही है। माना जा रहा है कि भाजपा मूल रूप से छत्तीसगढ़िया ओबीसी और किसान नेताओं पर दांव लगाएगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। 2018 की विधानसभा चुनाव में रमन सिंह की अगुवाई वाली भाजपा को मात्र 14 सीटों में संतोष करना पड़ा था। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार मजबूत होती गई। उसने बीते 3 सालों में नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, उपचुनाव में जीत हासिल करके भाजपा को हर मोर्चे पर पीछे धकेल दिया। कांग्रेस छत्तीसगढ़ की भाषा, परंपरा के साथ ही सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेकर भाजपा को कमजोर करती जा रही है। राजनीतिक दृष्टिकोण से विधानसभा 2018 के चुनाव में रमन सिंह की कप्तानी में बीजेपी के हार के कुछ महत्वपूर्ण कारण और भी हैं। बीजेपी उस वक्त काफी ओवर कॉन्फिडेंस में थी। पहले के 10 सालों में भाजपा का नियंत्रण अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर था, लेकिन आखिर के 5 सालों में भाजपा ओवर कॉन्फिडेंट नजर आई और अपने अधिकारियों और कर्मचारियों पर उसकी पकड़ कमजोर होती गई, जिससे अधिकारी और कर्मचारी मनमानी करने लगे और लोगों पर इसका गलत असर हुआ। दूसरी वजह यह भी बताई जा रही है कि भूपेश बघेल अपने बस्तर प्रवास के दौरान जो बार बार कहते नजर आए कि रमन सिंह कमांडो से घिरे रहते थे, जिनकी वजह से आम लोगों से उनकी दूरी बनी रही। 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेसी नेताओं पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन किसी भी आरोप को बीजेपी सिद्ध नहीं कर पाई। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का घोषणा पत्र चेंजिंग फैक्टर माना जाता है, जिसे अंबिकापुर के विधायक सिंहदेव ने बनाया, जिसमें कर्ज माफी, बिजली बिल हाफ, इसमें किसानों और युवाओं के साथ साथ हर वर्ग को लुभाया गया और कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए वादे जनता को लुभाने में कामयाब रहे। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज के साथ। नमस्कार।